स्टडी विद के अरोरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिन 2-4-5 दिन बाद मेरी वीडियो आज पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम मेरा गड़बड़ कर रहा था। अब फ़िलहाल में सही हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर हमने 9th तक पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10th से अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके बाद हल करेंगे। If A, B, C are any three element of a group, then पहला पॉइंट, A ऑपरेशन C इक्वल टू B ऑपरेशन C implies A इक्वल टू B। सेकेंड क्वेश्चन, C ऑपरेशन A इक्वल टू C ऑपरेशन B implies A इक्वल टू B। ये आपका कहलाता है राइट कैंसलेशन लॉ। जबकि ये कहलाता है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। प्रूफ, हम ले लेते हैं पहला रिजल्ट। इंक चेंज कर लें। ठीक, A ऑपरेशन C इक्वल टू B ऑपरेशन C। इसको हमको इम्प्लाई A इक्वल टू B प्रूव करना है, तो इसके लिए पहले मल्टीप्लाइंग करते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई C इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ C इनवर्स का मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा A ऑपरेशन C इनवर्स इक्वल टू B ऑपरेशन C इनवर्स बाई एसोसिएटिव लॉ। चूँकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव का पालन करेगा, फॉलो करेगा, तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। A ऑपरेशन C इनवर्स इक्वल टू
बी ऑपरेशन सी इनवर्स, आगे लिख देंगे बाई एसोसिएटिव लॉ। तो ये हो जाएगा ए ऑपरेशन और लिख देंगे जी इज ए ग्रुप। तो ए ऑपरेशन सी इनवर्स ये ई हो गया इक्वल टू बी ऑपरेशन ये बी हो गया। तो ये ए इक्वल टू बी आ गया। यहाँ लिख देंगे चूँकि ई इज आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। तो ए इक्वल टू बी आ गया, प्रूफ हो गया। लेकिन थोड़ा आइडेंटिटी सही नहीं लिखा, सो सुधार देते हैं। तो ए इक्वल टू बी आ गया, तो ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट आपका, हेंस प्रूफ। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट 2, सी ऑपरेशन ए इक्वल टू सी ऑपरेशन बी, ये है पार्ट 2। तो इसमें देखें प्री मल्टीप्लाइंग बाई सी इनवर्स on both side C inverse operation A equal to C inverse operation B। ये ग्रुप है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करेगा। सी इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू सी इनवर्स ऑपरेशन बी बाई एसोसिएटिव लॉ। जी ये सी इनवर्स ऑपरेशन सी हो गया ई ऑपरेशन ए लिख देंगे ई इज आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। ए इक्वल टू बी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 11।
11 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द आइडेंटिटी एलिमेंट of a group is unique, proof। अब इसको प्रूव करते हैं। किसी आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी ग्रुप, कोई ग्रुप है यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ये ग्रुप है जी, इसकी आइडेंटिटी एक ही होगी, मतलब सिंगल। तो इसके लिए हमने मान लिया कि इसकी आइडेंटिटी दो है, एक E1 और दूसरी E2। दो आइडेंटिटी मान ली, दिखाएंगे यहाँ पर। लेट E1 and E2 are two identity of group G की दो आइडेंटिटी है E1 और E2, और एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं A, उसके साथ ऑपरेट करा दीजिए। तो A ऑपरेशन E1 इक्वल टू A इक्वल टू E1 ऑपरेशन A। अब E2 को ले लो, A ऑपरेशन E2 इक्वल टू A E2 ऑपरेशन A। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लिख लेते हैं इसको, दो इक्वेशन जो बने थे। ए ऑपरेशन E1 A ऑपरेशन E1 इक्वल टू A इक्वल टू E1 ऑपरेशन A। E ऑपरेशन E2 इक्वल टू A E2 ऑपरेशन A। ये अब यदि हम क्या करें यहाँ पर, taking E1 is an element and E2 identity of G। तो क्या हो जाएगा, एक स्थान पर इसमें E1 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा E1 ऑपरेशन E2 इक्वल टू एक स्थान पर E1 E2 ऑपरेशन E1 इक्वेशन फर्स्ट।
taking E2 as an element, E2 को ले लेंगे एलिमेंट की तरह। तो पहला ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा, एक स्थान पे E2 ऑपरेशन E1 इक्वल टू E2 E1 ऑपरेशन E2 इक्वेशन 2, ये बन गया। तो पहले का ये पार्ट ले लेंगे E1 ऑपरेशन E2 इक्वल टू E1 और दूसरे का ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आ जाएगा E1 इक्वल टू E2। प्रूफ हो गया कि दोनों आइडेंटिटी सेम है। हेंस E1 and E2 are same element of G। प्रूव हो गया। आशा है कि सभी लोग समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो नोट करते हैं, एवरी A belong to G has unique inverse इन G। ये कह रहा है एक एलिमेंट A है जो G से बिलोंग करता है, उसका एक यूनिक इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर हम ग्रुप G ले लेते हैं। एक एलिमेंट A है और इसके दो इन्वर्स मान लेते हैं B एंड C। लिखेंगे प्रूफ let B and C are two element, two inverse करेंगे हम। टू इनवर्स of an element A belong to G। ए के दो इन्वर्स हैं B और C। अब हम लेकर चलते हैं यहाँ पर
ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी ऑपरेशन। अब सी के साथ ए को ऑपरेट कराएंगे। ए ऑपरेशन सी इक्वल टू ई सी ऑपरेशन ए। अब यहाँ पर हम बी को ले लेंगे। बी इक्वल टू ई ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए लिख सकते हैं। बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ई इक्वल टू बी ऑपरेशन ई की वैल्यू रख लेते हैं ए ऑपरेशन सी बाई एसोसिएटिव। यहाँ पर एसोसिएटिव लगा दें तो ये हो जाएगा बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी बाई एसोसिएटिव ला। बी ऑपरेशन ए ये ई के बराबर है तो ई ऑपरेशन सी बी बराबर सी, चूंकि ई इज आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। तो B इक्वल टू सी, हेंस B and C are same element my assumptions is wrong. Hence proved। ये प्रूफ हो गया।